अस्सलाम वालेकुम। नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होने पर है इस वक्त इंटीजर्स के हवाले से। और इंटीजर्स के हवाले से जब मैं आपको तैयारी करवा रही थी तब भी मैंने आपको इस टॉपिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है आज ये नया टॉपिक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। आज के वीडियो के अंदर हम चैप्टर इंटीजर्स का लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इन दो चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? एन इंटीजर्स इज़ एनी नंबर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पास कोई भी नंबर हो जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव हो। सपोज दैट जैसे ये सेट लिखा हुआ है, एक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। तो बेसिकली इंटीजर्स हमारे पास क्या है? एनी नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारे क्या हैं? हमारे इंटीजर्स हैं। इसके बाद हमने इंटीजर्स को डिवाइड कर दिया है दो फॉर्म में। ठीक है, एक हमारे कहलाते हैं नेगेटिव और दूसरे हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनके साथ माइनस का साइन लगा हुआ हो, और पॉजिटिव वो होते हैं जिनके साथ प्लस हो या कोई भी साइन ना लगा हो। ठीक है, साथ ही साथ नेगेटिव इंटीजर्स हमारे वो इंटीजर्स होते हैं विच आर लेस देन ज़ीरो, विच आर लेस देन ज़ीरो, जो ज़ीरो से छोटे होते हैं। पॉजिटिव कौन से होते हैं? विच आर ग्रेटर देन ज़ीरो, जो ज़ीरो से छोटे होते हैं। ज़ीरो हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, ये न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो अगर जो ज़ीरो से छोटे होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और जो ज़ीरो से बड़े होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको हम सिंपल एक नंबर लाइन से शो करेंगे। सपोज़ कर लें ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, ये मेरा 0 पॉइंट है। तो इस तरफ मेरे पास जितने भी इंटीजर्स होंगे ये पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह ज़ीरो से ये लेस देन है तो ये मेरे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको नंबर लाइन से भी शो कर दिया। और ज़ीरो जो है ना तो ये पॉजिटिव होते हैं और ना ही ये नेगेटिव होता है। यानी ये जो ज़ीरो है ना हमारा, ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है कि लेस देन ज़ीरो होगा तो नेगेटिव होगा, मोर देन ज़ीरो होगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो आपका पॉजिटिव होगा, और लेस देन होगा तो वो नेगेटिव होगा। आपको ये पॉइंट आपने क्लियर करना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पेज नंबर 192 के हवाले से। पेज नंबर 192 के अंदर आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है। सबसे पहले हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। राइट एन इंटीजर, write an integer for each situation, for each situation। ठीक है ना, अब सिचुएशन दी हुई है। अब एक तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, उसके बाद जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपने होमवर्क में करना है। जैसे इसमें नंबर 1 दिया हुआ है, एन एवरेज टेम्परेचर, एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री बिलो नॉर्मल। देखिए अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। ठीक है ना, तो अगर कहीं बिलो आ जाए तो बिलो का मतलब नीचे, तो वो इंटीजर भी आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर अबव आ जाए तो अबव का मतलब क्या होगा? प्लस। यानी बिलो का वर्ड आ रहा है तो आप समझ जाओ ये क्या होगा? माइनस में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? वो क्या कह रहा है? एवरेज टेम्परेचर है 5 डिग्री विच आर बिलो फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से बिलो है, कम है। तो जब कम की बात आएगी तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास? -5। इसी तरह इसका नंबर 2 पार्ट है। नंबर 2 में वो आपसे ये कह रहा है कि एवरेज रेनफॉल है 5 इंचेस, एंड एवरेज रेन फॉल ऑफ 5 इंचेस अबव नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है अबव, तो जब अबव आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे उस नंबर के साथ क्या लिख देंगे?
+5। ये +5 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि अबव आ रहा है। बिलो आएगा तो माइनस के साथ लिखेंगे, अबव आएगा तो प्लस के साथ लिखेंगे। अब इससे रिलेटेड, ठीक है ना, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसी पेज पर आपके पास मौजूद है गॉट इट। ठीक है, गॉट इट का पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए यानी ए और बी दिया हुआ है, इसी पेज पर मौजूद है आपके। ठीक है ना, पेज नंबर, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, पेज नंबर 192 पर, पेज नंबर 192 पर ये जो मैंने अभी आपको बताया, देखें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी का ये होमवर्क एरिया है आपका। ठीक है, मैं इसको रेक्टेंगल में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये सारी चीज़ें आपने होमवर्क में मुझे करके देनी है। तो इसका ए और बी पार्ट आप बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। इसके बाद यही एक और एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 3, सेम पेज पर, पेज नंबर 192 पर ही गिवन है। वो ये कह रहा है ग्राफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। चाहिए आपने ग्राफ पे लेना है ये, यानी नंबर लाइन पे लेंगे। ग्राफ का मतलब नंबर लाइन ही होता है, 0 ऑन अ नंबर लाइन। और ये लास्ट क्लासेस में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि नंबर लाइन हमारी क्या होती है। वो ये कह रहे हैं आप ना नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को शो करें, तो लाजमी सी बात है जो प्लस होंगे, ठीक है ना, वो 0 से आगे की तरफ आएंगे, जो माइनस होंगे वो 0 से इस तरफ आएंगे। समझ आ रही है बात? तो हम इसका सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 इसका सेंटर होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप सबसे पहले बना लेंगे +1 +2 +3 +4, कहाँ तक है देखें, 6 तक, +5 एंड +6, ये आ गए आपके पास। इसके बाद यहाँ पर भी आप ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड देन -6, जो भी हो। अब आपने ना इस नंबर लाइन पे पॉइंट्स लेने हैं, तो पॉइंट्स देखें यहाँ पर क्या है, 4। जब कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का 4 हम कहाँ लेंगे, यहाँ डॉट डाल दें उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर क्या है, -6, -6 किधर आएगा, इधर, ये डॉट डाल दिया आपने। इसके बाद क्या है, 0 0, ये रहा। तो क्या हुआ, आपने इस नंबर लाइन के ऊपर इन सारे इंटीजर्स को पॉइंट आउट कर दिया। तो ये जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा। पेज नंबर 193 पर, पेज नंबर 193 के ऊपर गॉट इट मौजूद है, सी और डी पार्ट। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, जो इस टॉपिक से या इस सवाल से रिलेटेड है, ये भी आपने मुझे करके दिखाना है। इसीलिए मैं इसे रेक्टेंगल में डाल रही हूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए कि ये होमवर्क है। आफ्टर ऑल अब हम आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ। ठीक है ना, कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो इस लेसन का मेन टॉपिक है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, ये हमने लास्ट टाइम भी आपको सिखाई थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड द ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन। एक डिस्टेंस होता है, कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो 0 से लेके उस नंबर तक जितना भी डिस्टेंस होता है ना, वो कहलाता है हमारा नंबर लाइन। जैसे सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाती हूँ, +1 +2 +3 +4 एंड देन +5। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस के, यहाँ प्लस के। सही, अगर सपोज दैट मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू, मैं डिस्टेंस निकाली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए मेरे, 5 यूनिट्स हैं। 6 होता तो 6 यूनिट आ जाते। फिर यहाँ से लेकर, यहीं से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी कितने, 5 यूनिट्स है। लेकिन हम इसको किस तरह लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, ये लिखा 5। ठीक है ना, ये क्या होगा, -5। अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं ना, तो भले माइनस का निशान भी आ रहा हो, ठीक है ना, लेकिन हम उसको आंसर में क्या करेंगे, 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट निकालने का ये तरीका होता है। अब एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने इवैल्यूएट करना है तमाम तरह एक्सप्रेशन को, ये आप पहले भी कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से आपको आ गया था। -4, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो तो आंसर सिंपल है, -4 आ जाए +4, आंसर क्या होगा, 4 ही होगा।
ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट ये भी मैं करके दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे होगा। यहाँ ये दिया हुआ है -5 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और ये दिया हुआ है 2। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, -5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, ये माइनस और ये 2, तो आंसर क्या आ गया इसका 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया आंसर इसका। अब इससे रिलेटेड ये दिया हुआ आपका होमवर्क, गॉट इट के अंदर EFG, सही है, ये आपका होमवर्क है और ये आपने इसी से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अभी तक मैंने आपको 3 होमवर्क दिए हुए हैं, ये देखिए मैं स्टार भी बना रही हूँ, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है ना, जितने भी मैंने चीज़ें कराई हैं ये उसी से रिलेटेड है। अब हम आते हैं पेज नंबर 194 की तरफ, और पेज नंबर 194 में देखते हैं हम कि क्या चीज़ है। सही, तो हम आते हैं पेज नंबर 194 की तरफ। चैप्टर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। पेज नंबर 194 के ऊपर एक क्वेश्चन है 6। बुक आपके पास मौजूद होगी, आप बुक से क्वेश्चन उतार लीजिएगा। मैं सिंपल यहाँ समझा रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर इतनी लॉन्ग वीडियो हम नहीं बना सकते। तो पेज नंबर 194 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि निक क्लाइंब्स द 30 फीट एज अ रॉक वॉल and then climbs 22 feet down to a landing area। निक जो था ना उसने चढ़ना शुरू किया 30 फीट रॉक वॉल के ऊपर, और इसके बाद वो 22 फीट नीचे हो गया लैंडिंग एरिया से। द नंबर ऑफ द फील्ड निक क्लाइंब्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द एक्सप्रेशन। अब इन्होंने अपना एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 30 फीट, सही है। अब डाउन हुआ है, तो डाउन होने का मतलब क्या है, नीचे की तरफ, तो ये माइनस इंटीजर होगा। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल 30 और ये प्लस ही होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। तो कितना हो गया इसका आंसर, ये 252 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये इसका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। सही है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसी पेज पे गाइडेड प्रैक्टिस मौजूद है। गाइडेड प्रैक्टिस के अंदर आपके पास मौजूद है राइट एन इंटीजर फॉर ईच सिचुएशन, फॉर ईच सिचुएशन। ठीक है ना, उसके अंदर आपने कौन कौन सा करना है, 1, 2 और 3। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है, ये आपने करना है। इसके बाद साथ ही साथ इसी पेज पे आपके पास इवैल्यूएट मौजूद है, ये सब इसी से रिलेटेड है। इवैल्यूएट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 4, 5, 6, 7, 8। इवैल्यूएट के अंदर 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये सब गाइडेड प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा ये तो पार्ट दे दिए, इसके अलावा अलग एक सवाल मौजूद है 7 और 8, ये भी आपने करना है। ये सब आपका होमवर्क है, ये सब आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। इसके बाद पेज नंबर 195 पे आ जाइए। पेज नंबर 195 पे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के अंदर आपने कौन कौन से सवाल करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सही है। इसके बाद पेज नंबर 197, ये भी आपका होमवर्क है। सही है। पेज नंबर 197 के ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी हुई है, ये सब अच्छी तरह आपने करना है ताकि आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाए। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 198 के ऊपर आपको वही ग्राफ कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर करना है। ये रिवाइज है, स्पाइरल रिव्यू दिया हुआ है इन्होंने, तो ये तो ऑलरेडी आप जो है वो कर चुके हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो कहने का मकसद ये
कि ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं ना, कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं, ये सब जो टॉपिक मैंने आपको इससे पहले समझाया है ये उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो लिहाजा आपने ये पूरा करना है। ये सब करने के बाद आपका लेसन नंबर 1 इंटीजर्स का कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कल आपका है कल है फ्राइडे सैटरडे आपका ऑफ होता है, ठीक है ना। और कल मेरा प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो प्रोडक्ट की भी आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। प्लस ये जितना भी काम मैंने आपको दिया है, ये आपके पास 2 डेज़ हैं, यू हैव 2 डेज़ टू कंप्लीट योर वर्क। तो ये पूरा लेसन नंबर 1 आप मुझे कंप्लीट करके सबमिट करा दीजिएगा सैटरडे को। संडे को इंशाल्लाह जब मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी तो मैं इस वर्क के बारे में भी आपसे बात करूँगी। अगर इसमें आने वाली कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप वो मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, रेदर देन काम आपने सारा करना है। तो ये जो होमवर्क मैंने गिवन दिया है ना आपको, ये मैंने हर लेक्चर में मेंशन किया हुआ है, तो ये सारा होमवर्क मुझे एज इट इज़ चाहिए। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को फोकस कीजिएगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको प्लान करके दिया है, मुझे ये सारा ही वर्क चाहिए। तो इस तरह से आपका लेसन नंबर 1 इंटीजर्स का कंप्लीट हो गया। आगे आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेसन की प्लानिंग देंगे, ताकि आप प्रॉपरली, जो आपको फ़ील हो रहा था कि आप थोड़े पीछे हैं, तो आप बिल्कुल साथ साथ चलने लग जाएंगे। तो लेकिन आपने काम कंप्लीट करना है, काम कंप्लीट नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर बेकार है, ठीक है ना। तो 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में रिलैक्स होकर ये सारा काम अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जो चीज़, जो सवाल आपको मसला कर रही हो तो आप उसको नोट कर लीजिए। जब मैं लाइव में आऊँ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह।